कांग्रेस को है पीके फॉर्मूले से आस, क्या कमलनाथ का खत्म होगा वनवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता मुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1.5 साल के बाद ही कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद अब क्या वापस कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर की एंट्री की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। आने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपनी भागीदारी निभाने वाले हैं। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं, रणनीति बनाने वाले हैं। लेकिन ये पीके फॉर्मूला क्या है और ये कितना कारगर साबित होगा, इसके लिए हम पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल से। राहुल पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पीके फॉर्मूला और आखिर क्यों कांग्रेस को अपनी नैया पार लगाने के लिए इस पीके फॉर्मूले का इंतजार है और कितनी आस है। जी बिल्कुल नम्रता, जिस प्रकार आपने कहा कि कांग्रेस को पीके फॉर्मूले से आस है, आखिर क्या है ये पीके फॉर्मूला, उस पर यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति का वो नाम है जिसने कई बार ये साबित किया है कि वही देश की राजनीति के असली रणनीतिकार हैं। मैं यदि बात करूं प्रशांत किशोर के अनुभव की तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है रणनीति बनाने का। स्ट्रेटेजी कैसे चुनाव में तैयार की जाए, कौन से स्लोगन बनाया जाए, क्या कैंपेनिंग चलाई जाए, वो उसके माहिर खिलाड़ी हैं। यदि हम बात करें उनके अनुभव की, जो उन्होंने राजनीतिक करियर में जो तमगे हासिल किए हैं, तो ऐसे कई एक के बाद एक है। लेकिन पहली बार वो जब चर्चा में आए, जब 2012 में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान प्रशांत किशोर ने चुनावी जिम्मेदारी को संभाला और बखूबी तौर से ये बात कहें कि गुजरात में उनकी सरकार फिर से बनी। यानी इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो एक रणनीतिकार यानी प्रशांत किशोर को जाता है। पहली बार जब प्रशांत किशोर ने देश में भर में कैंपेनिंग शुरू की, तब पूरे देश को मालूम पड़ा कि आखिर कौन है प्रशांत किशोर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। सन 2014 में कांग्रेस के लगातार यूँ कहें कि 10 साल के कार्यकाल के बाद जिस प्रकार से बात करें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, तो उसमें जो रणनीतिकार थे वो प्रशांत किशोर थे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर कैसे जनता तक मुद्दों को पहुंचाया जाए, कैसे इम्प्लांट किया जाए, कैसे प्रोपोगेंडा किया जाए, किस तरह से रणनीति बनाया जाए, वो पूरा का पूरा जो श्रेय है वो प्रशांत किशोर को गया। उसके बाद से प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के वो सफल रणनीतिकार हुए। हर पार्टी उनके साथ काम करना चाहती है। चाहे बात करें इसके साथ में अनुभव की, तो दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, जो कि मुख्यमंत्री है, उनके साथ में भी उन्होंने चुनावी जीत का जो सेहरा है वो प्रशांत किशोर ने बनवाया था। बात यदि बीते चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी जो सरकार बनी है, उसके पीछे भी जो रणनीतिकार थे वो प्रशांत किशोर थे। बात करें यदि हम पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहे प्रशांत किशोर। ऐसे में जो तमाम आप सियासी समीकरण देख रहे हैं नम्रता, इसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका है। पिछले दिनों जेडीयू जो चुनाव जीती थी उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि अभी वर्तमान में वो जेडीयू से भी अपना यूं कहे कि उनसे पार्टी छोड़ चुके हैं और अब पार्टी से दूर हैं। ऐसे में अब पूरा समय वो अपने चुनावी रणनीति पर यूं कहें कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो बात करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो प्रशांत किशोर, मैंने इसलिए आपको इस तरह बताया कि प्रशांत किशोर मंझे में खिलाड़ी हैं, रणनीतिकार है। ऐसे में जो उपचुनाव होने वाले हैं 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हुई थी और महज 15 वर्षों में ही वो सिमट के रह गए। यानी कमलनाथ सरकार जो कांग्रेस सरकार जो 15 साल से वनवास भोग रही थी सत्ता का, वो उन्होंने पूरा किया था। लेकिन 15 महीनों के बाद ही फिर एक बार फिर वो सत्ता से दूर हो गए। वर्तमान की बात करें नम्रता, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उनसे आस है, क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी कैंपेनिंग को बड़ी ताकत से बढ़ा रही है और लॉकडाउन के इस दौरान जो बड़ी बड़ी चुनावी सभा नहीं होगी, तो ऐसे में जो सोशल यूं कहें कि सभाएं, उसी से लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। तो उसके माहिर खिलाड़ी प्रशांत किशोर हैं। और दूसरी अगर मैं पार्टी की बात करूं तो उसकी जो सबसे माहिर खिलाड़ी मानी जाती है पूरे भारत में, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो बीजेपी के पास सोशल प्लेटफॉर्म पे खासा एक यूं कहे कि एक अच्छा जन समर्थन है। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस को क्या नहीं राह देंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये जो 15 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, ये तय करेगा कमलनाथ सरकार का भविष्य। क्या उनकी वापसी होगी या फिर
फिर उन्हें वनवास झेलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की बात रही तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि प्रशांत किशोर की जो टीम है वो लगातार मध्य प्रदेश के जो 15 जिलों की 24 सीटें हैं वहाँ लगातार सर्वे कर रही है। वो सर्वे रिपोर्ट्स जब सबमिट की जाएगी तब नाम निकल के आएगा, और जब चुनावी में सबसे पहले टिकट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यदि वह कांग्रेस सही कर पाई तो निश्चित तौर पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। और इस बात की तफ्तीश पीसी शर्मा ने भी की, जो पूर्व मंत्री थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हमारे साथ चुनावी कैंपेन में साथ रहेंगे। यानी निश्चित तौर पर कांग्रेस को अब जो है कहीं ना कहीं आस नजर आ रही है पीके फॉर्मूले में। जी बिल्कुल, तो पूरा खेल जो है समीकरणों का है और समीकरणों के तो माहिर खिलाड़ी हैं प्रशांत किशोर। वे बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को जीत दिलाते आए हैं। अब देखने वाली बात होगी। राहुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर का ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी कारगर साबित होगा? क्या पीके फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा? और दूसरी बात, जब भी किसी पार्टी की तरफ से कोई भी क्रिया होती है तो दूसरी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। तो इस बार किस तरह से दूसरी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है? देखिए, प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश में कितने सक्सेस होते हैं ये तो आने वाले भविष्य का सवाल है, लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस को कितना चार्ज कर पाते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कांग्रेस जिस मोड में भी फिलहाल है वो करो या मरो की स्थिति में है। कांग्रेस यूं तो 15 सालों के बाद सत्ता वापसी 15 महीने में ही बाहर हो गई, तो निश्चित तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मनाना जब सिंधिया चले गए हैं तो बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि चुनाव जो है रणनीति का खेल है, समीकरणों का खेल है, तो रणनीतिकार प्रशांत किशोर है। वो समीकरण क्या बनते हैं वो आने वाला कल स्पष्ट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट सिलेक्शन सही करती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है टिकट सिलेक्शन। टिकट सिलेक्शन यदि आपका सही होता है तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। बाकी लड़ाई जनता आपके मुद्दों के आधार पर आपको चुनती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण यह है कि प्रशांत किशोर जो रणनीति बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बनाई थी लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप प्रियंका गांधी को फेस बनाइए, लेकिन प्रियंका गांधी को उस समय फेस नहीं बनाया गया तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एक रणनीति अलग चीज है और एक रणनीति को इंप्लीमेंट करना, दोनों ही अलग चीज है। क्या प्रशांत किशोर की रणनीति को कांग्रेस इंप्लीमेंट कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर की क्रिया की प्रतिक्रिया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान मंत्री हैं, गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस धक्का प्लेट गाड़ी है। जब भी उसको शुरुआत करना होती है तो वो बाहर किसी न किसी का समर्थन लेते हैं। वहीं बयानों के बाहुबली कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय का बयान आना भी लाजमी था। उन्होंने अपने ही अंदाज में कह दिया है कि जो कांग्रेस है अब खुद पर आत्मविश्वास नहीं रहा है, वो अब दूसरों पर भरोसे करते हैं, बाहर के आयातित लोगों को उपचुनाव में एंट्री करवा रहे हैं। यानी यह बयान है। बहरहाल अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सत्ता में आने के लिए पीके का समर्थन ले सकते हैं तो कांग्रेस भी ले सकती है। लेकिन जो बात है कि आप किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होना ज़रूरी है, बयान देना ज़रूरी है, तो एक उनका राजनीतिक दायित्व तो बन जाता है कि किसी भी बयान को किसी भी तरह दें। खैर, बयानों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रणनीति की। तो यदि रणनीति उनकी सक्सेस होती है और कांग्रेस एकजुट कर लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएगी। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रही। कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करना होगा, क्योंकि इन 15 महीनों के भीतर भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको सत्ता का कोई लाभ नहीं मिला या उनकी बात नहीं सुनी गई है। इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, हम आने वाले प्रोग्राम में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जो फिलहाल जो नम्रता आपने बात पूछी है कि पीके की, तो पीके निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस ने इसको एग्जीक्यूट किया तो अच्छे परिणाम कांग्रेस को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि अब बयानों का सिलसिला भी जारी हो चुका है और प्रशांत किशोर की एंट्री की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी और इंतजार होगा इस बात का कि किस तरह अपनी सूझबूझ भरी राजनीति से, अपनी रणनीति से क्या वाकई में कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगे प्रशांत किशोर। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।